लेंगे सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन पार्टनर्स, पेज नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये बुक है जी हमारी I2B की, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बीकॉम पार्ट 1। अब बीकॉम पार्ट 1 की I2B बुक में सवाल नंबर 1 है, डेफिनेशन क्या है जी? पार्टनर्स इज़, पहले सवाल क्या है, डिफाइन पार्टनर्स है कौन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर की क्लासिफिकेशन आपने बतानी है या पार्टनर्स की काइंड्स बतानी है? क्लासिफिकेशन या काइंड्स कोई भी आए तो बात एक ही है, या इसका मतलब एक और बन सकता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। क्या बन सकता है? टाइप्स ऑफ पार्टनर भी आ सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ क्लासिफिकेशन या काइंड्स या टाइप्स कह देगा, तो ये एक ही सवाल है। क्या बनता है जी? पार्टनर इज़ अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट, पार्टनर एक वो बंदा है जो कि कंट्रीब्यूट करता है इन हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनर एक वो बंदा है जो पार्टनरशिप के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा, पैसे लगाएगा। एक्ट एज एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस में वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर एक एजेंट के तौर पे भी काम करता है। यानी हम 4-5 पार्टनर है ना, तो ये सारे बिजनेस के एजेंट हैं, ठीक है। आफ्टर गेटिंग स्टेटस ऑफ पार्टनर, जब उनको पार्टनर का स्टेटस मिल जाता है, ही इज़ कंसिडर्ड एज ऑनर ऑफ द बिजनेस, तो वो बिजनेस का मालिक समझा जाता है। ऑनर किसे कहते हैं जी? ही इज़ कंसिडर्ड एज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस का मालिक होगा। तो मेन पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन क्या है कि एक बंदा है, एंटर इन द पार्टनरशिप में एंटर होगा, कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? सरमाया, पैसा। एक्ट एज एजेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एजेंट के तौर पे काम करता है। अब इनकी काइंड्स देखें। नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द एज, एज के लिहाज से देखें तो एक अडल्ट पार्टनर है और एक माइनर है। अडल्ट कौन होता है? जिसकी 18 साल से ज़्यादा उम्र होती है उसे हम अडल्ट पार्टनर कहते हैं, और माइनर पार्टनर वो होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, उसको हम माइनर पार्टनर कहते हैं, ठीक है जी। आगे अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिहाज से एक सीनियर पार्टनर है और एक जूनियर। सीनियर पार्टनर कौन सा है? जिसको बिजनेस में उसमें काफ़ी साल हो गए हों काम करते हुए। सीनियर पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु हैज़ इन्वेस्टेड लार्ज कैपिटल, उसने पैसा भी ज़्यादा लगाया है, एंड इज़ प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट, और बिजनेस को मैनेज करने में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, अपनी काबिलियत और अपने तजर्बे की बेस पे वो पैसा भी ज़्यादा लगाता है, वो काम में मैनेजमेंट में भी ज़्यादा हिस्सा लेता है, इसे सीनियर पार्टनर कहते हैं। जूनियर पार्टनर कौन होता है? जूनियर पार्टनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड स्मॉल कैपिटल, जिसने पैसा भी कम लगाया है, एंड हैज़ अ लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस, और उसका बिजनेस का तजर्बा भी कम है, तो उसे हम कहते हैं ये जूनियर पार्टनर है। आगे आ जाते हैं जी एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है जिम्मेदारी। क्या होता है जी? एक लिमिटेड पार्टनर होता है, एक अनलिमिटेड। लिमिटेड पार्टनर कौन होता है? लिमिटेड पार्टनर इज़ अ पार्टनर हु, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड, पाबंद होती है, टू हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल, पाबंद। यानी जितना उसने कैपिटल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मैंने अगर लेट्स पर पार्टनर हूँ, मैंने बिजनेस में सिर्फ 2 लाख लगाया है, तो कल को अगर नुकसान होगा तो मेरा 2 लाख ही जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपने 1 लाख लगाया तो आपका 1 लाख जाएगा बस। अनलिमिटेड पार्टनर वो होता है कि जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अ पार्टनर इज़ अ पार्टनर हुज लायबिलिटी ऑफ लॉस इज़ अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन द इन पर्सनल प्रॉपर्टी, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन बी सोल्ड टू पे द डेट ऑफ द फर्म। बिजनेस के डेट कर्जे, बिजनेस के डेट कर्जा फर्म कंपनी को कहते हैं। तो अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है, कल को फर्म को, बिजनेस को नुकसान होता है, तो अगर उसको नुकसान होता है और उसका कर्जा उसने लिया हुआ है, लोगों का वो कर्जा उतारना है, तो बिजनेस की चीज़ें बेची जाएंगी, फिर भी लोगों के पैसे पूरे नहीं हुए, तो इस पार्टनर की जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला है, इसकी घर की चीज़ें, पर्सनल प्रॉपर्टी, इसका घर, इसकी गाड़ी, इसकी बीवी का जेवर, वो सारा लिया जाएगा, बेचा जाएगा जब तक कि कर्जा पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। नहीं ये बहुत काम है, वो ये बहुत काम है। ऐसे करेंगे हम। हाँ जी बोलें। हम ना कल ये 3 हेडिंग लिखेंगे, आप इन तीनों में से बोलेंगे इसकी क्या ये लिखें और इसकी क्या लिखें, ऐसे करेंगे। चलें ये बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।